दोस्तों, भारत में राजनीतिक आंदोलन पहले सड़कों पर शुरू होते थे, फिर टीवी चैनलों पर पहुंचते थे। लेकिन 2026 में पहली बार एक ऐसा आंदोलन सामने आया जो सीधे इंटरनेट पर पैदा हुआ, मेम्स से बड़ा हुआ और कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। इस आंदोलन का नाम था कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर शुरुआत में लोगों को हंसी आई, लेकिन धीरे धीरे यही नाम भारत की सबसे बड़ी डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन गया। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी कहानी समझेंगे। आखिर कॉकरोच शब्द आया कहां से? सीजेपी की शुरुआत कैसे हुई? लाखों युवा इससे क्यों जुड़ गए? सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल क्यों दाखिल हुई? दिल्ली हाई कोर्ट में क्या चैलेंज हुआ? हियरिंग डेट्स क्या हैं? और क्या यह सिर्फ मेम मूवमेंट है या भारत की नई डिजिटल पॉलिटिक्स की शुरुआत? मित्रों, आपके YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। मुझे खुशी है कि हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और YouTube सिल्वर क्रिएटर अवार्ड प्राप्त किया है। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। अधिक कानूनी जागरूकता वीडियो के लिए चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब करें। आप स्क्रीन पर दिख रहे जीपे QR कोड के माध्यम से 59 रुपये या 119 रुपये की सदस्यता मेंबरशिप लेकर भी चैनल का समर्थन कर सकते हैं। आपके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद। अब आइए आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, यह मामला सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा तथा फ्री स्पीच, सेक्शन 69, जुडिशियल डिग्निटी और डिजिटल प्रोटेस्ट जैसे संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न इस पूरे विवाद में किस प्रकार उभरकर सामने आए हैं। पार्ट 1, वह कोर्टरूम रिमार्क जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी। मई 2026, सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर की सुनवाई चल रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच शब्द का उल्लेख कुछ अलेज्ड फेक लीगल प्रैक्टिसेस, सस्पिशियस ऑनलाइन एक्टिविज्म और इंस्टीट्यूशनल मिसयूज के संदर्भ में सामने आया। लेकिन कोर्टरूम से बाहर आते आते सोशल मीडिया पर नैरेटिव पूरी तरह बदल चुका था। हालांकि सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी को बेरोजगार युवाओं और फ्रस्ट्रेटेड डिजिटल जनरेशन से जोड़कर व्यापक रूप से शेयर किया गया। बस यहीं से इंटरनेट पर एक्सप्लोसिव रिएक्शन शुरू हो गया। पार्ट 2, अभिजीत दीपके की एंट्री। इसी समय सामने आया एक नाम, अभिजीत दीपके। रिपोर्ट्स के अनुसार दीपके डिजिटल कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशंस बैकग्राउंड से जुड़े रहे हैं। उन्होंने इस इंसल्ट नैरेटिव को प्रोटेस्ट आइडेंटिटी में बदल दिया। उन्होंने इंटरनेट पर सवाल उठाया, अगर व्यवस्था हमें इग्नोर करती है तो अब इग्नोर्ड लोग बोलेंगे, और फिर लॉन्च हुई कॉकरोच जनता पार्टी। यह कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। न ऑफिस, न काडर, न रैलीज, सिर्फ इंस्टाग्राम, एक्स, मेम्स, रील्स, सटायर, हैशटैग्स और लाखों फ्रस्ट्रेटेड यूथ। पार्ट 3, मैं भी कॉकरोच। फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने इमेजिन नहीं किया था। कुछ ही दिनों में मैं भी कॉकरोच, कॉकरोच लाइव्स मैटर, वॉइस ऑफ द अनएम्प्लॉयड जैसे स्लोगन्स वायरल हो गए। इंस्टाग्राम पर एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखने लगी। रेडिट, एक्स और यूट्यूब पर डिस्कशन शुरू हो गया। कुछ लोगों ने इसे कहा इंडियाज जेनज़ेड फ्रस्ट्रेशन मूवमेंट, तो कुछ क्रिटिक्स ने कहा यह सिर्फ मेम पॉलिटिक्स है। लेकिन रियलिटी यह थी कि लाखों युवा इमोशनली कनेक्ट कर चुके थे, क्योंकि मूवमेंट सिर्फ मजाक नहीं था, उसके पीछे फ्रस्ट्रेशन असली थी। पार्ट 4, यूथ एंगर का एक्सप्लोजन। सीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया वे भारत के युवाओं के सेंसिटिव मुद्दे थे। बेरोजगारी, एनईईटी कंट्रोवर्सी, पेपर लीक्स, भ्रष्टाचार, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई अकाउंटेबिलिटी, एजुकेशन रिफॉर्म्स। कई युवाओं को सोशल मीडिया नैरेटिव्स के कारण यह महसूस हुआ कि व्यवस्था उन्हें अपमानजनक रूप में देख रही है। यही सिंबलिज्म वायरल हो गया और यहीं से सीजेपी इंटरनेट मेम से पॉलिटिकल सिंबलिज्म में बदलने लगी।
पार्ट 5 ग्राउंड प्रोटेस्ट्स शुरू। फिर मूवमेंट इंटरनेट से बाहर निकलने लगा। तमिलनाडु सहित कुछ जगहों पर रिपोर्ट्स आने लगीं कि युवा कॉकरोच थीम प्रोटेस्ट्स कर रहे हैं। कुछ लोग कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर डेमोन्स्ट्रेशंस में दिखाई दिए। अब मैसेज साफ था, आप हमें इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। अब नेशनल मीडिया भी एक्टिव हो चुका था। रॉयटर्स, एपी न्यूज, फाइनेंशियल टाइम्स, सभी ने इस मूवमेंट को कवर करना शुरू कर दिया। कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे इंडियाज़ फ्रस्ट्रेटेड यूथ मूवमेंट के रूप में डिस्क्राइब किया। पार्ट 6 फिर अचानक क्रैकडाउन रिपोर्ट्स आने लगीं। और यहीं से कहानी ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंच गई। अचानक रिपोर्ट्स आने लगीं। सीजेपी वेबसाइट इनएक्सेसिबल, एक्स अकाउंट विदहेल्ड, इंस्टाग्राम कॉम्प्रोमाइज क्लेम्स, ऑनलाइन रिस्ट्रिक्शंस, सोशल मीडिया क्रैकडाउन। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सेक्शन 69(80) एक्ट के तहत ब्लॉकिंग रिलेटेड एक्शन लिया गया हो सकता है। यही वह लीगल प्रोविजन है जिसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर ग्राउंड्स पर ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। अब सवाल उठ चुका था, क्या एक मेम मूवमेंट इतना बड़ा हो गया था कि उसके अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट किए जाएं? पार्ट 7 अब सवाल फ्री स्पीच का था। अब देश में एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठ चुका था। क्या पॉलिटिकल सटायर प्रोटेक्टेड स्पीच है? क्या कोर्टरूम रिमार्क्स पर मेम्स बनाना गलत है? क्या ऑनलाइन मूवमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस जस्टिफाइड हो सकती हैं? कुछ रिपोर्ट्स में अकाउंट ब्लॉकिंग को नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स से जोड़ा गया, हालांकि इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। अब यह मामला सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, यह संविधान की बहस बन चुका था। पार्ट 8 सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 25 मई 2026 को यह मैटर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशन किया गया था। पीआईएल में कई गंभीर मुद्दे उठाए गए। कोर्ट रिमार्क्स का अलेज्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का मेमिफिकेशन, अलेज्ड फेक एडवोकेट्स और सस्पिशियस लॉ डिग्री प्रैक्टिसेस की जांच और सीबीआई जांच की मांग। पिटिशनर ने कहा कि कोर्ट की डिग्निटी को वायरल कंटेंट में बदला जा रहा है। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। पार्ट 9 सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। पिटिशनर ने अर्जेंट हियरिंग मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल अर्जेंट लिस्टिंग देने से इनकार कर दिया। और फिर एक लाइन पूरे देश में हेडलाइन बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की, डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली। बस यह सेंटेंस पूरे कंट्रोवर्सी का टर्निंग पॉइंट बन गया। कुछ लीगल कमेंटेटर्स ने इसे रिस्ट्रेन्ड जुडिशियल अप्रोच के रूप में देखा। कोर्ट ने तत्काल एक्स्ट्राऑर्डिनरी अर्जेंसी स्वीकार नहीं की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को मैरिट्स पर डिसमिस नहीं किया है। मैटर टेक्निकली अभी भी पेंडिंग माना जा रहा है। पार्ट 10 अब दिल्ली हाई कोर्ट की एंट्री। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब दूसरा बड़ा लीगल बैटलफील्ड खुल गया, दिल्ली हाई कोर्ट। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की। उन्होंने चैलेंज किया एक्स अकाउंट ब्लॉकिंग, सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस, सेक्शन 69 रिलेटेड एक्शन। पिटिशन में रिपोर्टेडली कहा गया कि एक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट है, सेंसरशिप हो रही है, फ्री स्पीच राइट्स वायोलेट हो रहे हैं। पिटिशन में लगाए गए आरोपों पर अभी कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं आया है। पार्ट 11 हियरिंग डेट। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट में इस पिटिशन की हियरिंग 29 मई 2026 को लिस्टेड बताई गई है। अब पूरा लीगल वर्ल्ड इस हियरिंग पर नजर रखे हुए है, क्योंकि यह मामला सिर्फ सीजेपी का नहीं रहा, यह बन चुका है फ्री स्पीच वर्सेस स्टेट पावर, सटायर वर्सेस इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी, डिजिटल प्रोटेस्ट वर्सेस ऑनलाइन रेगुलेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। पार्ट 12 सेक्शन 69 बनाम फ्री स्पीच। अब लीगल एक्सपर्ट्स एक पुराने लैंडमार्क जजमेंट को याद कर रहे हैं। श्रेया सिंघल वी यूनियन ऑफ इंडिया, यही वह फेमस जजमेंट था जिसने ऑनलाइन स्पीच प्रोटेक्शंस को स्ट्रेंथन किया था।
अब सवाल पूछा जा रहा है, क्या गवर्नमेंट का ब्लॉकिंग एक्शन प्रोपोर्शनल था? क्या सटायर वास्तव में डेंजरस था, या सिर्फ अनकंफर्टेबल स्पीच थी? अगर दिल्ली हाई कोर्ट इस इशू पर डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस देता है, तो यह फ्यूचर डिजिटल फ्री स्पीच जुरिस्प्रूडेंस को प्रभावित कर सकता है। पार्ट 13 पॉलिटिकल रिएक्शंस भी शुरू। धीरे धीरे पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने लगे। कुछ ऑपोजिशन लिंक्ड वॉइसेस ने इनडायरेक्ट सिंपैथी दिखाई। कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स ने कहा युवाओं की फ्रस्ट्रेशन को सुना जाना चाहिए। लेकिन क्रिटिक्स ने वार्निंग दी, मेम पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। कुछ कमेंटेटर्स ने इसे कहा डिजिटल रेजिस्टेंस, तो कुछ ने कहा डिजिटल मॉब पॉलिटिक्स। पार्ट 14 आज की लीगल पोजीशन। आज की तारीख तक कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं, कोई कंटेम्प्ट फाइंडिंग नहीं, कोई ऑफिशियल बैन नहीं, कोई सीबीआई प्रोब ऑर्डर नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट PIL पेंडिंग है। दिल्ली हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी हैं। सेक्शन 69 डिबेट नेशनल इशू बन चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब पूरा मामला सिर्फ कॉकरोच शब्द का नहीं रहा। यह भारत की डिजिटल डेमोक्रेसी की परीक्षा बन चुका है। कंक्लूजन। दोस्तों, हो सकता है कुछ महीनों बाद कॉकरोच जनता पार्टी खत्म हो जाए, या शायद यह भारत की फ्यूचर इंटरनेट पॉलिटिक्स का ब्लूप्रिंट बन जाए। लेकिन एक बात तय है, भारत की नई पीढ़ी अब सिर्फ वोट नहीं देना चाहती, वह सुनी जाना चाहती है। और इंटरनेट के इस दौर में कभी भी एक कोर्टरूम रिमार्क पूरे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, निःशुल्क सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी, लीगल इनसाइट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं जल्द ही अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।